भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान ने कहा, संसार वृक्ष को अश्वत्थ पीपल के रूप में जानो, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसके पत्ते वेद हैं और इसे जानने वाला वेद को जानने वाला है। इसकी शाखाएं गुणों से पोषित होती हैं और इसकी जड़ें कर्मों के अनुसार फैलती हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप यहां समझा नहीं जा सकता। इसे वैराग्य के दृढ़ शस्त्र से काटो। इसके बाद उस परम स्थान को प्राप्त करो जहां से लौटना नहीं होता और जहां परमेश्वर का निवास है। जो अहंकार, मोह और आसक्ति से मुक्त होकर सुख दुख में संभाव रखते हैं, वे उस परम स्थान को प्राप्त करते हैं। वह परम धाम सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से प्रकाशित नहीं होता। वहां पहुंचने पर मनुष्य पुनः संसार में नहीं लौटता। मेरे अंशरूप आत्मा संसार में जीव के रूप में स्थित है और प्रकृति में मन और इंद्रियों का अनुभव करता है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो वह मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। यह आत्मा कान, नेत्र, स्पर्श, रस और गंध के माध्यम से विषयों का अनुभव करता है। अज्ञानजन इस आत्मा को नहीं देख पाते, परंतु ज्ञानियों की दृष्टि इसे देखती है। जो योग में स्थित हैं वे इसे अपने हृदय में देखते हैं, लेकिन अज्ञानी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश मेरी महिमा है। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर सब प्राणियों को धारण करता हूं। मैं चंद्रमा रूप में सभी वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूं। मैं अग्नि के रूप में सभी प्राणियों के शरीर में स्थित हूं और भोजन को पचाने वाला हूं। मैं सबके हृदय में स्थित हूं और स्मृति, ज्ञान और अनुभव का स्रोत हूं। मैं ही वेदों का ज्ञाता और वेदांत का कर्ता हूं। संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी। लेकिन परम पुरुष तो इन दोनों से परे है। वह अविनाशी परमेश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है और उनका पालन करता है। क्योंकि मैं अक्षर और क्षर दोनों से श्रेष्ठ हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वह सब ज्ञानों को जानने वाला है और मुझे पूरी भक्ति से प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह सबसे गोपनीय शास्त्र मैंने तुझसे कहा। इसे समझने के बाद मनुष्य ज्ञानी और पूर्णतया सफल हो जाता है। यह अध्याय परम पुरुष और संसार वृक्ष के प्रतीक द्वारा संसार के सत्य को समझाने के लिए समर्पित है।